पाठकोपदेशिकमथ प्राचार्यपरम्परी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथाधिकार वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम भवतां सुधीजनानां भारत भक्तानां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 16 सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् वाली का तारा को डांटकर लौटाना और सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना, यह सब वर्णन इस सर्ग में है। आइए इस सर्ग का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किस प्रकार वर्णन किया गया है देखिए। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां वाली निर्भर्त्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा की ऐसी बातें सुनकर या तारा को ऐसी बातें करती देख वाली ने उसको फटकारा और इस प्रकार बोला। गर्जतोस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रुर्विशेषतः भर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने इस गर्जते हुए भाई को, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, वह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा में किस कारण से सहन करूंगा। अधर्षितानां सूराणां समरेष्वनिवर्तिनां धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते। भीरु
जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई है। सोढ़ुम न च समर्थो हम युद्ध कामस्य संयुगे, सुग्रीवस्य च संरब्धम हीनग्रीवस्य गर्जितम। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। न चकार्यो विषादस्ते राघवं प्रतिमत्कृते, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति, कथम पापम करिष्यति। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे। निवर्तस्व सहस्त्रीभिः निवर्तस्व सहस्त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि, सौहृदं दर्शितं तावन् मयि भक्तिस्त्वया कृता, प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमम्, तर्पं चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दिया, अब जाओ घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। अहम ह्याधिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितं, वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति, पीडितः प्रतियास्यति। अहं ह्याधिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितं, वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव को जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्, कृतं तारे सहायत्वं दर्शितं सौहृदं मयि। हे तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। सापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्व जनेन च, अलम जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। तम तु तारा परिष्वज्य
वालिनं प्रियवादिनी चकार रुदती मंदम दक्षिणा सा प्रदक्षिणम। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते हुए उसकी परिक्रमा की। ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मंत्रविद्विजयैषिणी अंतःपुरं सहस्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। प्रविष्टायां तु तारायां सहस्रे विश्वमालयम् नगर्या निर्ययौ क्रुद्धो महासर्प इव श्वसन्। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर वाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। स निःश्वस्य महारोषो वाली परम वेगवान सर्वतश्चारयन् दृष्टिं शत्रुदर्शन कांक्षया। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। स ददर्श ततः श्रीमान सुग्रीवं हेम पिंगलम सुसंवीतमवष्टभ्यं दीप्यमानमिवानलम। इतने में ही श्रीमान वाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तम सदृष्ट्वा महाबाहु सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढ़ं परिदधे चा गाढ़ं परिदधे वासो वाली परम कोपनः। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। सवाली गाढ़ संवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान सुग्रीव मेवाभिमुखो ययौ योद्धुं प्रतिक्षणः। सवाली गाढ़ संवीतो मुष्टिमुद्यम्य वेगवान सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः। लंगोट की मजबूती के साथ कसकर पराक्रमों वाली प्रहार का अवसर देख लंगोट को मजबूती के साथ कसकर जो अत्यंत पराक्रमी वाली था वह प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चला। श्लिष्टं मुष्टिं समुद्यम्य संरब्धोत्तरमागतः सुग्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनं। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने पड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। तम वाली क्रोधतां रक्षः सुग्रीवं रणकोविदम् आपतन्तं महावेगम् इदं वचनमब्रवीत्। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह इस प्रकार बोला। एष मुष्टिर्महान् बद्धो गाढ़ः सुनियतांगुलिः मया वेग विमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है।
इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमब्रवीत् तव चैष हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धनि। वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। ताडितस्तेन ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवत् शोणितोद्गारी सापीडो इव पर्वतः। इतने ही में वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे। सुग्रीवेण तु निस्संकम सालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वविहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। सतु वृक्षेण निर्भग्नः सतु वृक्षेण निर्भग्नः सतु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडन विह्वलः गुरुभार भराक्रांता नौ ससार्थेव सागरे। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विह्वल हुआ वाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। तौ भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगितौ प्रवृद्धौ घोर वपुषौ चंद्र सूर्य विवाम्बरे। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। परस्पर समित्र घनौ परस्परम अमित्र घनौ छिद्रान्वेषण तत्परौ ततो वर्धत वाली तु बलवीर्य समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत। वे शत्रुसूदन वीर अपने पराक्रम अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वालिना भग्न दर्पस्तु सुग्रीवो मंद विक्रमः वालिनं प्रतिसामर्शो दर्शयामास राघवम। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। वाली के प्रति अमर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। वृक्षै सशाखै शिखरैर् वज्रकोटिनिखैर्नखैः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धमभूद्घोरं वृत्रवाशवयोरिव। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वत के शिखरों
वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों को मारने से दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। तौ शोणिताक्तौ युध्येताम् वानरौ वनचारिणौ मेघाविव महासप्तैस्तर्जमानौ परस्परम्। वे दोनों वनचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। हीयमानम अथापश्यत् सुग्रीवं वानरेश्वरम् प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवस्य मुहुर्मुहुः। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरम् ससरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकांक्षया। वानरराज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। ततो धनुषि संधाय सरमाशी विशोपमम् पूरयामास तच्चापम कालचक्रमिवान्तकः। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा मानो यमराज ने कालचक्र उठा लिया हो। तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्तापत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवमृगाश्चैव युगान्तो इव मोहिताः। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत तो हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। मुक्तस्तु वज्र निर्घोषः प्रदीप्त सन सन्निभः राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः। श्री रघुनाथ जी ने इंद्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित असनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले। उस बाण के वेग से आहत होकर महातेजस्वी पराक्रमी वानरराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रध्वजैवोद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक् समये मासी गतश्रीको विचेतनः बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चार्तस्वरः शनैः। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमम् सरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितं ससर्जदीप्तः तममित्रमर्दनं सधूममग्निं मुखतो यथा हरः।
श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रु भूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा। अथोक्षितः शोणिततो यविस्रवै सुपुष्पिताशोक इवानिरोद्धतः विचेतनो वासवसूनुराहवे प्रभ्रंसितेन्द्रध्वजवत् क्षितिंगतः। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान समरांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।